हेलो गाइज, आज 10th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम जो राजस्थान का हुआ है, इसके हम आपको आंसर की पेश कर रहे हैं। इसके आंसर की आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल कश्यप एजुकेटर पे। देखते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 सेक्शन है, जिसमें सेक्शन ए बी सी और डी आपके आए हैं। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके सामने पैसेज आया है। इस पैसेज में आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर किस प्रकार से हैं वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पुटअप किया गया है, हु वॉज डिटरमाइंड टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी इनटू गुजरात फार्मर्स लीव्स। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जिसमें आपके सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके सामने दिया गया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट वाज स्टार्टेड बाय त्रिभुवन दास पटेल। तो यहाँ पे त्रिभुवन जो दास पटेल है, इन्होंने लास्ट में कोऑपरेटिव सिस्टम स्टार्ट किया था, तो उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। कोऑपरेटिव डेयरी यूनिट इन्होंने स्टार्ट की थी, इसका ये आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डिड द सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट डू। तो यहाँ पे आपका जो थर्ड आंसर है, यहाँ पे लिखा है दिस सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट एलिमिनेट द मिडलमैन्स हु हैरेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड द इग्नोरेंट फार्मर्स। यानी कि इन्होंने कोऑपरेटिव सिस्टम लागू करके जो फार्मर्स थे जिनका शोषण हो रहा था, उनको उस दलदल से बाहर निकाला था। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। वाई डिड द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव। तो जो आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनके जो हार्ट है इनका विचलन कैसे हुआ, तो इनको देखिए यहाँ पे लिखेंगे, टू सी द पुअर प्लाइट ऑफ दीज फार्मर्स मूव द हार्ट ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया। तो इसके आंसर इस प्रकार से बनेगा। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। इसके आंसर में देखते हैं, राइट सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। यहाँ पे रिमूव शब्द दिया गया है, तो इसका सिमिलर वर्ड आपको यानी कि इसका जैसा शब्द आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला है एलिमिनेटेड। ठीक है, बात करते हैं छठे आंसर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे राइट द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सॉलिटेरी, सॉलिटेरी का मतलब होता है एक या अकेला, तो अकेले का विपरीत जो शब्द होगा उसको हम बोलेंगे एकता या जोड़ के। तो यहाँ पे शब्द बनता है यूनाइटेड। अब क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो यहाँ पे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से रिलेटेड एक पैसेज दिया गया है, जिसका आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाराणसी अर्लियर नोन एज। तो इसका आंसर आपको सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका आंसर है बनारस। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। हु वॉज ऑफिशियल शहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। तो सेकंड लाइन में आपका इसका आंसर है, यहाँ पे लिखा हुआ है अली बख्श। ठीक है, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। एट द एज ऑफ ब्लैंक बिस्मिल्लाह खान मूव्ड टू वाराणसी। वाराणसी बिस्मिल्लाह खान किस एज में आए थे, तो सबसे पहले लिखा हुआ है एट द एज ऑफ 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 6 पे टिक करना है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। हु वॉज अली बख्श विलायतु। अली बख्श विलायतु कौन थी, तो आपका यहाँ पे जो आंसर है वो देख सकते हैं। अली बख्श विलायतु वॉज द ऑफिशियल शहनाई प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर टिक कर लेना है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान रूटीन। तो इनका जो रूटीन था उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो आपको यहाँ पे लिखा मिलेगा, बिस्मिल्लाह खान्स रूटीन वॉज टू फॉलो हिज अंकल द होल डे टू बोथ द टेम्पल्स एंड प्रैक्टिस फॉर हॉर टुगेदर विदाउट एनी प्ले टाइम स्कूल एंड सम टाइम इवन रेगुलर मील्स। ठीक है, तो ये आपको 2 लाइन का इसका आंसर है, आपको इसमें भरना है। उसके बाद छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द थिंग्स विच इंस्पायर्ड बिस्मिल्लाह खान टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग्स। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बिस्मिल्लाह खान को अपने राग सुधारने के लिए इम्प्रूव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ रिवर गंगाज इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागाज दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ शहनाई। तो इसको आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं कि इसको जो गंगा नदी का पानी है इसको इंस्पायर करता था। तो इम्प्रोवाइज रागाज तक आपको आंसर राइट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे 7th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट सरस्वती ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज। तो सरस्वती माता के बारे में आप जानते हैं, लेकिन आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आपको इसके आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है सरस्वती द हिंदू गॉडेस ऑफ विजडम एंड आर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7 का क्वेश्चन हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राइट द सिमिलर वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। गार्जियनशिप, गार्जियनशिप का मतलब होता है अपने संरक्षण में। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है ट्यूलेज आंसर आता है। ठीक है,
तो उसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। डल, डल का मतलब होता है मंदबुद्धि या जिसमें जागरूकता ना हो, जिसमें रुचि ना हो किसी प्रकार की। तो इसका उल्टा जो शब्द होता है रुचि वाला या तेज। तो यहाँ पे हमारा शब्द आ रहा है कीन। बात करते हैं सेक्शन बी की। तो इमेजिन, यहाँ पे आपको एक सिस्टर मैरिज की एप्लीकेशन लिखनी है, जिसकी मैंने अपने पहले के वीडियो में भी आपको बताए थे और हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और उसके बाद बात करते हैं, इसमें और का जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे चेंज बुक करवानी है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जो कैप सेलर है इसकी मैंने वीडियो बनाई थी, पिछली वीडियोज आप हमारे देख सकते हैं, जो कि हाफ ईयरली एग्जाम में भी आपके आए थे। और ये सेम टू सेम जो आपका क्वेश्चन है दोबारा आपका आया है। तो कैप सेलर एंड द मंकीज की आपके पास स्टोरी है, प्लस में और के ऑप्शन में आपके पास हंग्री फॉक्स जो क्रो को देखता है, उसके बाद में ब्रेड लेके आता है, वो वाली आपको यहाँ पे स्टोरी राइट डाउन करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आपके पैराग्राफ दिए गए हैं विजुअल एड्स का, जिसमें आपको उसके बारे में बताना है। तो या तो आपको पिकॉक के बारे में लिखना है या फिर माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में आपको पैसेज लिखना था। बात करते हैं सेक्शन सी की, जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, वंस देयर ब्लैंक ए किंग। ठीक है, तो बी की फॉर्म होती है, यहाँ पे आपको बी की फॉर्म तो पता ही, जय मार वगैरह होती है, तो इनमें से आपको देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वंस। अब यहाँ पे हम आर भी लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, वो बात की बात है। अब हमारे पास देखिए वर और आर तो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं लिखेंगे, क्योंकि किंग जो है एक है। तो बात अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास जो आंसर है वो 2 बचे, पहला है बी और दूसरा है वॉज। तो यहाँ पे वंस जो शब्द है वो एक पास्ट टेंस को रेफर करता है, इसीलिए हम यहाँ पे वॉज को टिक करेंगे। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, राम ऑलवेज ब्लैंक हिज क्लासेज। तो यहाँ पे राम अटेंड करता है अपनी क्लासेज। ऑलवेज शब्द हमारे पास यहाँ पे आया है, तो राम एक सिंगल सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सिंगल सब्जेक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल वर्ब यूज करते हैं, यानी कि वर्ब की 5th फॉर्म। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर 1 को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वी हैड गॉन टू अवर हाउस बिफोर फादर ब्लैंक कम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटेंस का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे एक ही सेंटेंस के अंदर 2 सेंटेंस हैं, जिसमें हम देख सकते हैं हैड गॉन वर्ब की 3rd फॉर्म, यानी कि हमारे पास हैड प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म हमारे पास यहाँ पे। तो जहाँ पे हैड और वर्ब की 3rd फॉर्म पहले सेंटेंस में आती है या सेकंड सेंटेंस में आती है, तो वहाँ पे हम सेकंड सेंटेंस जो होता है वहाँ पे हम वर्ब की 2nd फॉर्म को यूज करते हैं। तो आप बिना देखे आप आराम से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर है केम। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, ही ब्लैंक हियर सिंस 1 जनवरी 2020। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हैड लीव तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हैड हैज ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनके साथ में बीन शब्द यूज नहीं हुआ। प्लस में हमारे पास हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्ब की 3rd फॉर्म के साथ है तीनों सेंटेंस में, तीनों ऑप्शन में, इसलिए इनको हम चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ही हैज़ बीन लिविंग हियर सिंस 1 जनवरी 2020। तो हमारा जो आंसर 4 नंबर है बिल्कुल करेक्ट है, इसका आंसर है डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको यहाँ पे 1 नंबर के 2 सेंटेंस दिए गए हैं, जिनको आपको चेंज करना है, वॉइस सेंटेंस की नरेशन चेंज करनी है। तो फर्स्ट का जो नरेशन है वो देखते हैं, ही सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप सेंटेंस देख सकते हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो हम यहाँ लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, टू तो हटा देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी लगा के हम लगाते हैं टू। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जो प्लीज वर्ड होता है उस प्लीज वर्ड को हम हटा देते हैं, और उसके बाद गिव हिम जो मी शब्द है उसको जो हम सन बटा 123 वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और हिम माई पेन, इस प्रकार से हम इसका आंसर बनाएंगे। बात करते हैं उसके अंदर सेकंड पार्ट की, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। तो ही सेड टू मी, यहाँ पे आप सेकंड सेंटेंस में देख सकते हैं रिपोर्टिंग जो स्पीच है वहाँ पे WH वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हम इसको ही आस्क्ड मी में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद WH वर्ड से यूज जो सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हम WH वर्ड ही यूज करते हैं। अदरवाइज अगर हमारे पास यहाँ पे आर वर्ड यूज होता तो हम इफ़ या विदर यूज कर सकते थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वेयर वर्ड यूज हुआ है, इसलिए हम वेयर यूज करेंगे। और उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट को लाएंगे, और उसके बाद जो वर्ब है वो यूज करते हुए आप राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, यहाँ पे रीराइट करना है आपको
यहाँ पे जो कनेक्टिव वर्ड आपको दिए हुए हैं इनको जोड़ के आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। तो फर्स्ट के सेंटेंस है ही इज ए टीचर, पहला सेंटेंस हो गया ही इज ए टीचर। बाद में सेकंड है ही इज ए राइटर। तो आपको दोनों चीज़ लिखना है पे नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करके, ठीक है। तो ही इज नॉट ओनली ए टीचर, वो केवल टीचर ही नहीं है बट ऑल्सो ए राइटर। तो यहाँ पे हमारे पास दो एडजेक्टिव वर्ड्स यूज हुए, टीचर एंड राइटर। तो इनको आपको नॉट ओनली एंड बट आल्सो के साथ इस प्रकार से यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड। तो दोनों ही फ्रेंड हैं, तो हम लिखेंगे बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड। क्योंकि दोनों हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इज यूज नहीं करेंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट होने के कारण हम यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आर ही यूज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख सकते हैं रामू इज ए थीफ, श्यामू इज ए थिफ, ठीक है। तो या तो रामू थिफ है या श्यामू थिफ है, यहाँ पे इधर और आपको यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं इधर। तो इधर रामू और श्यामू, या तो रामू है या फिर श्यामू है, इज ए थिफ। क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक को चूज करना है इसलिए हम यहाँ पे इज यूज करेंगे। हम ऐसे मत कर देना कि कभी दोनों में लगा के आप आर यूज कर रहे हो। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिए गए हैं जिनमें आपको रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके वर्ड्स आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन फर्स्ट इसका दे रखा है द बुक इज ऑन द टेबल, और सेकंड सेंटेंस ही के अंदर है द बुक हैज़ अ वाइट रैपर। तो आपको यहाँ पे लिखना है द बुक विच हैज़ अ राइट रैपर इज ऑन द टेबल। तो वो किताब जिसकी वाइट रैपर मतलब कवर है वो आपके टेबल पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे द बुक विच हैज़ ए राइट रैपर इज ऑन द टेबल। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन है यू मेट ए मैन यस्टरडे, द मैन वॉज माई फादर। तो इसका आंसर आपका बनेगा द मैन whom you met yesterday was my father। आपको यहाँ पे कोमा का विशेष ध्यान रखना है और उसके बाद आपको आंसर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं हम, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस कन्वर्ट करनी है। तो प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट को हमें क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, और वर्ब को उसी के अकॉर्डिंग चेंज करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे वर्ड है क्रिकेट, इसको सब्जेक्ट बनाया तो हम लिखेंगे क्रिकेट विल बी प्लेयर्ड, क्रिकेट विल बी प्लेयर्ड बाय प्रतिभा नेक्स्ट डे। टुमारो को हम करेंगे नेक्स्ट डे में कन्वर्ट, ठीक है। इसका सेकंड जो पार्ट है वो देख सकते हैं दे हैव बिल्ट ए हाउस। यहाँ पे हैव वर्ड यूज आपके यूज हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए हाउस हैज़ बीन बिल्ट। क्योंकि जो हाउस है वो सिंगल है तो ए हाउस हैज़ बीन बिल्ट। अब यहाँ पे जो वर्ड है दे, ये यूज नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसके बिना नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ब्रैकेट में डाल के इसको बाय देम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। आप सिर्फ इतना लिखेंगे ए हाउस हैज़ बीन बिल्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इसमें फ्रेमिंग करना है आपको क्वेश्चन की। ही इज़ गोइंग टू जयपुर टुडे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर ही इज़ गोइंग टुडे, ठीक है। तो वो कहाँ जा रहा है इसके बारे में बताना है, पूछना है। और इसी का सेकंड क्वेश्चन है ऐड क्वेश्चन टैग करना है जिसमें लिखा हुआ है राम विल प्ले क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेलेगा, क्या नहीं खेलेगा। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा क्या नहीं होगा, वॉन्ट ही। तो यहाँ पे आपको वॉन्ट ही यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का पैसेज हम देख सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर डिड द यंग सीगल हैव। सबसे ऊपर लिखा हुआ है हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर। तो हम लिखेंगे 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें देख सकते हैं हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई। उड़ने से किसको डर लगता था। तो यहाँ हमें यंग जो सीगल है जिसको अफ्रेड डर लगता था उसका आपको पहले पैसेज में दिया गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है यंग सीगल हैड टू अफ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है यंग सीगल का। क्वेश्चन नंबर 3 है हु हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। दिन निकलने से पहले कौन उड़ गए थे। तो आपको इसका आंसर है हिज 2 ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन अवे द डे बिफोर। तो आपका आंसर यहाँ पे बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक। तो यहाँ पे रन जो यंग सीगल है वह उड़ नहीं पाया तो वहाँ पे कहाँ चला गया था। तो हम यहाँ पे लास्ट में देखेंगे ही रन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं फाइंड आउट द वर्ड
हमें पैसेज में से वर्ड निकालना है जिसका मतलब होता है एज। एज का मतलब होता है किनारा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है ब्रिंक ऑफ द लेज, ठीक है। तो ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हमें पैसेज में से एक आंसर क्वेश्चन जो आपका वर्ड है उसका ऑपोजिट ढूंढना है। फियरलेस। फियरलेस का मतलब होता है जो डरता नहीं है, यानी निडर है। लेकिन इसका ऑपोजिट जो शब्द बनेगा वो होता है डरा हुआ। तो यहाँ पे आपके शब्द में लिखा हुआ है अफ्रेड, ठीक है। तो इस अफ्रेड वर्ड को आपको यूज करना है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। रीड द फॉलोइंग पैसेज, ठीक है। तो आपको जो पैसेज है इसको रीडिंग करना है और इसके बाद आपको इसके आंसर देने। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पे वली फॉर शॉर्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हाट वाज द एज ऑफ वली। तो शुरुआत में ही आपके दिया हुआ है क्वेश्चन, जो वली है उसकी उम्र है 8 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, व्हाई डिड द वली मलाई नॉट प्ले विद द हर प्लेमेट्स। तो वह खेलती क्यों नहीं थी। तो उसके कोई जो प्लेमेट्स थे उसकी एज के थे ही नहीं। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर आउन एज ऑन द स्ट्रीट सो ही डिडंट प्लेड, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। और दूसरी बात, आपको आंसर बनाने भी आने चाहिए ताकि आपको बिल्कुल 1-2 नंबर आराम से मिल सके। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट वाज वली माइज फेवरेट पास टाइम। तो उसका जो पास टाइम था, मतलब उसको किस बात का अच्छा लगता था। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हिज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, राइट द सिमिलर वर्ड, है ना। तो आपको एंटेरियर शब्द का सिमिलर वर्ड आपको लिखना है। एंटेरियर का मतलब होता है पूर्व काल का। तो यहाँ पे पास्ट टाइम, तो उसका जो पास्ट टाइम था वो यहाँ पे आपका वर्ड आया है। उसके बाद आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है यूजुअल का। तो यूजुअल का आपका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है अनयूजुअल एक्सपीरियंसेज, ठीक है। तो आपको अनयूजुअल वर्ड आपको यहाँ पे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये आपके बुक में से हैं। तो आपको इनके आंसर बनाने आने चाहिए। और हमारी पिछले वीडियोज़ में भी बताया गया है किस प्रकार से आप क्वेश्चन से आंसर बना सकते हैं, अगर आपने याद नहीं किए हों तो भी। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो यहाँ पे आपको एक पोएम दी गई है जिसको आपको रीडिंग करनी है। और इसमें पहला क्वेश्चन आपका राइमिंग वर्ड से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो राइट राइमिंग स्कीम एंड राइमिंग वर्ड्स। तो आपको यहाँ पे ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट, इन वर्ड को आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको जो लास्ट वर्ड्स हैं इनको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, ये आपको लिखने हैं। और ए बी आप इनकी स्कीम बना सकते हैं। तो आपको राइमिंग स्कीम और ये वर्ड आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, विच थिंग इज़ ऑल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो आपकी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए विनाश के लिए बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इनफ ऑफ हेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेट है वो आपके लिए बहुत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का और ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट पैटर्न डस्ट सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बे ऑफ हीट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो यहाँ पे आपको इनकी भी राइमिंग स्कीम बनानी है। तो आपको पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, राइट द राइमिंग स्कीम। तो यहाँ पे आपको जैसे ऑफन, पैटर्न, हस्ट, फीट, स्ट्रीट, गोल्डन, स्वीट, इन वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। और इसके बाद आपकी राइमिंग स्कीम बनेगी ए बी, ठीक है। उसके बाद इन वर्ड को आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ गोल्डन व्हाट इज़ स्वीट, ठीक है। लास्ट में लिखा हुआ है, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। तो ये आपका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपके बुक में से आया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है जिसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको राइटर के नेम पूछ रहे हैं या बुक के नाम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो नेकलेस नेम का जो चैप्टर है वो किसने लिखा है, तो इसके बारे में लिखा है गाय डी मसुपेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये राइट किसने की है। तो ये जो चैप्टर है मदर गूज नाम की जो बुक है उसमें से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपके बुक में से क्वेश्चन है, उसमें से आपको लिखना है। तो आगे के जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड शॉर्ट एंड स्वीट टाइम में आपको आंसर चाहिए, तो हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।